Hello students, welcome back. Today we will start our new chapter number 3, a trip to Bhopal. Bhopal is the capital city of Madhya Pradesh, and Madhya Pradesh is situated center part of the India. स्टूडेंट्स, आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इस इंडिया के मैप में वो मध्य प्रदेश एमपी है। ठीक है, तो भोपाल है वो एमपी की कैपिटल सिटी है। क्लियर? तो चलिए हम अभी भोपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चैप्टर नंबर 3, अ ट्रिप टू भोपाल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ट्रिप पे जा रहे हैं। ये ट्रिप है भोपाल की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भोपाल के बारे में। जो भोपाल है वो एमपी में सिचुएटेड है, एमपी की कैपिटल सिटी है। ओके, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। टुडे Sugandha is very excited. All the children of her school are going on the trip to Bhopal with their teachers. Miss Meenakshi and Mr. Rakesh are talking about the number of buses needed. Students, ये मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश जो है वो टीचर्स हैं। ठीक है, तो ये टीचर्स है वो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी बसेस की कितनी बस की रिक्वायरमेंट है। मिस मीनाक्षी कहती है वी विल नीड 4 बसेस। तो मिस्टर राकेश कहते हैं आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5। तो मिस मीनाक्षी कहती है ईच बस हैज़ 50 सीट्स। मीनाक्षी ने कहा एक बस में 50 सीट्स होती हैं। ठीक है, एक बस में कितनी सीट्स होती हैं? 50 सीट्स होती हैं। तब मिस्टर राकेश कहते हैं लेट अस सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग। चलो सबसे पहले हमें देखते हैं कि कितने चिल्ड्रन हैं जो ट्रिप पे चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्लास दिए हुए हैं, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड क्लास वाइज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं। ठीक है, लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड में 33 स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टैंडर्ड में 32 स्टूडेंट्स, थर्ड स्टैंडर्ड में 42, फोर्थ स्टैंडर्ड 50 एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड में 53 स्टूडेंट्स है जो पिकनिक पे चल रहे हैं। एंड हमको यहाँ पे इसका टोटल बताना है कि टोटल कितने चिल्ड्रंस पिकनिक में चल रहे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग। इनकी जो डिस्कशन चल रही है बस की वो भी हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जानने के बाद बता सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं वो फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको क्लास वाइज बताया था उसी तरीके से क्लास एंड नंबर ऑफ द चिल्ड्रन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हमें टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जानने के लिए इन सबका प्लस करना है, एडिशन करेंगे। ऐड करने के बाद आंसर आएगा 210। सो देयर आर टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आपको ये समझ में आया? सो देयर आर total 210 children going, 210 children going. ठीक है, next question is if they get 4 buses how many children will get seats? suppose 4 buses कर रहे हैं तो कितने चिल्ड्रंस को सीट मिलेगी? ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम इस पे गौर करें तो डू वी नीड 4 buses? 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन। 1 बस में कितने हैं? 50 चिल्ड्रन। ठीक है, 4 बसेस कैन टेक, अगर 4 बस है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चलिए हम इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। 1 बस इक्वल्स टू 50 चिल्ड्रन। 1 बस में 50 चिल्ड्रन बैठ सकते हैं, उन्हें सीट मिलेगी। देन 4 बसेस इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 4। 50 कौन से? ये 50 वाले नंबर 50 चिल्ड्रन, एंड 4 बसेस है तो 50 को 4 से इंटू करेंगे। 5 4s आर 20 एंड इस 0 को हम सिंपल यहाँ पुट कर रहे हैं। सो 200 चिल्ड्रन विल गेट सीट्स। 200 चिल्ड्रन को सीट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स? क्या कोई ऐसा चिल्ड्रन है जिसको सीट नहीं मिलेगी? ठीक है, तो यस, आंसर इज यस।
10 children will be left without seats. Okay. Students, total number of the children है 210 जो पिकनिक जाने के लिए रेडी है, and 200 children will get seats. तो हम यहाँ पे subtract करेंगे, then answer is 10. Yes, 10 children will be left without seats. तो 10 students ऐसे होंगे, 10 children जिनको बस में सीट नहीं मिलेगी. अगर 50 बसेस वाली 50 सीट वाली 4 बसेस हायर करेंगे तो. ओके. वेटिंग फॉर दी बसेस. अब सारे बच्चे जो लाइन में चल रहे हैं आप आपको दिख रहे हैं, ठीक है. तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बस के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है. साहिबा जम्प्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग. शी शाउट्स लाउडली, hey, I can see them, run, grab the window seats. तो साहिबा ने बीच में से जंप लगा के टेढ़ा होके यहाँ वहाँ से कैसे भी करके बस को वो देख लेती है और चिल्लाती है जोर से, यस मैंने बस देख ली. और चिल्ला के बोलती है कि चलो चलो जल्दी से बस में बैठना है, मैं जल्दी चढ़ जाऊँ और विंडो सीट ले लूँ, क्योंकि विंडो सीट का बच्चों को बहुत क्रेज रहता है विंडो सीट पे बैठने का, ठीक है. Many children start jumping in excitement, but अभी जैसे साहिबा ने चिल्लाना शुरू किया तो बहुत सारे बच्चों को भी ऐसे ही फील हुआ, तो वो भी जंप लगा के और एक्साइटमेंट में आगे बढ़ने लगे. फिर क्या हुआ, स्टॉप, ऐसे स्टॉप आवाज आई चिल्ला रही. व्हाट इज दिस, दिस बसेस आर सो स्मॉल, ये बस बहुत ही छोटी है, ऐसा कोई टीचर बोलती है, ठीक है. नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट. तो अभी यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट हो रही है. क्या आर्ग्यूमेंट हो रही है, तो जो लेडी टीचर है वो बोल रही है, वी टोल्ड यू द ब्रिंग बिग बसेस, हमने आपको कहा था बड़ी बस लेके आने के लिए. तो ये जो ड्राइवर्स हैं वो क्या करते हैं, वी डिडंट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस. हमारे पास बड़ी बस नहीं थी, इसके लिए हम बहुत सारी छोटी बसेस लेके आए हैं, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे टोटल कितनी बसेस हमको दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. टोटल 6 बसेस हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है. क्वेश्चन है यहाँ पे, ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स. एक मिनी बस में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 35 स्टूडेंट्स. तो हाउ मेनी मिनी बसेस आर रिक्वायर्ड, तो कितनी मिनी बसेस चाहिए, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं, 210. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. क्वेश्चन क्या है आपको ये समझ में आया. ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स. एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट्स की सीट है, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 210 एंड वन बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स. सो मिनी बसेस रिक्वायर 210 को डिवाइडेड करेंगे हम 35 से. 210 है वो 35 से डिवाइड हो रहा है, देन आंसर इज 6. ओके स्टूडेंट्स, सो 6 मिनी बसेस आर रिक्वायर्ड. स्टूडेंट्स ये एक मेथड है आपको करने के लिए. दूसरा आप सेम सम इस तरीके से भी कर सकते हैं. फर्स्ट बस 35 स्टूडेंट्स, सेकंड बस में भी 35 स्टूडेंट्स, देन थर्ड बस में 35 स्टूडेंट्स, फोर्थ बस 35 स्टूडेंट्स, फिफ्थ बस 35 स्टूडेंट्स एंड सिक्स्थ बस 35 स्टूडेंट्स. एंड आपको इन सबको प्लस करते हुए जाना है, ठीक है. देन टोटल 210 आया, मीन्स टोटल 6 मिनी बसेस आर रिक्वायर्ड. ओके स्टूडेंट्स, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हैं. द जर्नी बिगिंस, पेज नंबर 25. कम ऑन नाउ, गेट इट फास्ट, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक बच्चा है जो रह गया, लास्ट में आया. तो ये जो सर है वो बोल रहे हैं जल्दी आओ, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं. टाइम क्या हुआ है, 9 o'clock. क्लियर. द जर्नी बिगिंस एज द बसेस स्टार्ट मूविंग. बस ने मतलब मूव करना स्टार्ट हो गया, बस चालू हो गई है. चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस. Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills. Indra, when will reach भोपाल. इंदिरा तब पूछता है कि हम भोपाल कब पहुंचेंगे. मिस आशा,
If we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours. That is around dash o'clock. स्टूडेंट्स, मिस आशा कहती है कि अगर कहीं पे भी नहीं रुके और कंटिन्यू बस मूव कर रही है तो हमें पहुंचने में 2 hours लगेंगे, ठीक है, 2 घंटे लगेंगे। तो हमें बताना है वो कितने बजे पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि पिकनिक स्टार्ट कितने बजे हुई है, 9 o'clock, एंड 9 + 2 करेंगे तो टाइम क्या होगा, 11 o'clock। तो वो भोपाल कब रीच होंगे, 11 o'clock को। ओके। मंजित, इट इज़ वेरी फार, मतलब मंजित कहता है तो बहुत दूर है भोपाल। मिस्टर भीमसेन, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। जब मंजित को लगता है कि बहुत दूर है, कितना दूर है, तो भीमसेन बताते हैं, जो उनके सर हैं, उन्होंने कहा कि भोपाल 70 किलोमीटर दूर है, ठीक है। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। मतलब और कहीं रुकेंगे ऐसे पूछा गया, तो मिस्टर राकेश ने कहा कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका, हो सकता है क्या वहाँ पे रुकेंगे। इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर। अगर सपोज वो भीमबेटका पे रुकते हैं तो भीमबेटका पे वो पहुंचेंगे कितने बजे, ठीक है। कितना है वो, 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर, देखिए टोटल 70 किलोमीटर पहुंचने के लिए उनको 2 आवर लगेंगे, और भीमबेटका है 50 किलोमीटर, तो 70 का हाफ कितना होगा, 70 का हाफ होता है 35, ठीक है। 70 का हाफ होता है 35, एंड ये जो 50 किलोमीटर है वो क्या है, मोर देन 35 है। क्या है, 50 किलोमीटर है वो मोर देन 35 है। क्लियर। तो यहाँ पे हमको ये पूछा है कि इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा, 1 आवर से भी ज़्यादा टाइम लगेगा भीमबेटका पहुँचने के लिए। ओके। तो बिफोर 10 o'clock नहीं पहुँच सकते, मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, मतलब 10 और 11 बजे के बीच में, एंड थर्ड वाला है आफ्टर 11 o'clock। स्टूडेंट्स 11 o'clock तक को वो पहुंच जाएंगे भोपाल, ठीक है। भीमबेटका तक मीन्स 11 से पहले ही पहुंचेंगे, मीन्स सही आंसर रहेगा बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखें। As they are talking, Bahadur shouts, "Hey, look at the Narmada! Everyone look out the window!" स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे बच्चे जो विंडो में से बाहर की तरफ देख रहे थे। तो जब वो पिकनिक इनकी स्टार्ट हो गई, उसके बाद रास्ते में नर्मदा रिवर वो लोग देखते हैं, ठीक है। तो रूबी कहती है, वाओ इट्स सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज। चलो हम गेस करते हैं कि नर्मदा रिवर है वो कितनी लॉन्ग है या फिर कितनी वाइड है, वो गेस करने की बात आ रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है वो नर्मदा रिवर पे जो ब्रिज बना हुआ है उसकी पिक्चर आपको दिख रही है, ठीक है। क्लियर। नाउ हम पेज नंबर 26 पे देखेंगे। गोपी, 100 मीटर्स, गोपी ने बताया 100 मीटर्स, ठीक है। नो इट इज मच मोर, कांट से 100 मीटर से भी ज़्यादा है, बता नहीं सकते कितना है, नहीं पता लगा सकते हैं। तो विक्टोरिया ने कहा इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। क्या कहा है, हाफ किलोमीटर, मोर देन हाफ किलोमीटर। तो आपको पहले पता होना चाहिए किलोमीटर मीटर क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में ये बात बताई थी। जब 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो 1000 मीटर होता है, ओके। हाफ किलोमीटर मतलब क्या होगा, 1000 का आधा, मीन्स 500 मीटर्स। क्लियर।
तो विक्टोरिया कहती है मोर देन हाफ किलोमीटर, मीन्स 500 मीटर से भी ज़्यादा है। ओके, मिस आशा, लुक इट इज रिटन, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था, दिस ब्रिज इज 756.82 meters long, so we can guess that the Narmada must be about 500 meters wide at this place। ऐसा लिखा हुआ था कि नर्मदा है वो 756.82 मीटर्स लॉन्ग है, ठीक है। और विक्टोरिया ने कितना आइडिया लगाया था, मोर देन हाफ किलोमीटर, ठीक है। मीन्स जो ये वाइड है वो 500 मीटर्स तक होगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वॉज विक्टोरिया राइट, क्या विक्टोरिया ने जो आंसर दिया वो सही है? देन आंसर इज यस, विक्टोरिया वॉज राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सदफ। सदफ कह रहा है आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। मिस आशा, सी आवर बस इज अबाउट 5 meters long, इमेजिन हाउ मेनी buses कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। स्टूडेंट्स, मिस आशा कहती है कि हमारी जो बस है वो 5 मीटर लॉन्ग है। अभी इमेजिन करो और बताओ कि जो बसें हैं वो सारी एक साथ लाइन में हम स्टैंड कर दें तो कितनी बसें हैं वो पूरे ब्रिज पे स्टैंड हो सकती है। मीन्स 5 मीटर की एक बस, नेक्स्ट बस, फिर ऐसे नेक्स्ट बस, ऐसे सारी बसें लाइन में अगर रख दें तो कितनी बसेस हम यहाँ पे से स्टैंड कर सकते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 26 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन था हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन द ब्रिज, कितने बसेस लाइन में ब्रिज पे खड़े रह सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वन बस इज 5 meters लॉन्ग, देन द हाइट ऑफ ब्रिज इज 756.82 meters। मीन्स हमें जो 756 है उसको ये 5 मीटर से डिवाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, 0.82 हमने यहाँ पे डिवीजन में नहीं लिया है ताकि हमारा डिवीजन इजीली हो पाए इसके लिए, ठीक है। तो 756 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये हमारा डिवीजन है। डिवीजन करने से हमें आंसर मिलेगा 151, मीन्स 151 बसेस स्टैंडिंग इन अ लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। 151 बसें वो लाइन में स्टैंड हो सकती हैं। आपको समझ में आ गया ये? Everyone looks down at the river. Mr. Rakesh, the water level now is quite low. It must be about 40 meters below the bridge. Students, मिस राकेश ऐसा कह रहे हैं कि जो वाटर लो है वो अभी थोड़ा नीचे की तरफ है, ठीक है। कितना है वो? 40 मीटर्स तक है। मिस आशा कहती है बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन, जब बारिश की सीजन होती है तो वाटर है वो ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जाता है। Then it was just about 15 meters above the bridge, तो ब्रिज की वो सिर्फ 15 मीटर्स तक ही होता है। स्टूडेंट्स, ये क्या बात बता रहे हैं, चलिए मैं आपको बताऊं। हमारी टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर दी हुई है ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्रिज होता है ना, वहाँ से जो वाटर लेवल है ना वो लो है, मीन्स पानी यहाँ पे ब्रिज है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हाइट है उसमें वाटर लेवल लो है तो वो नीचे की तरफ होता है। एंड जैसे ही बारिश आती है पानी भरने लगता है तो वाटर लेवल थोड़ा ऊपर की तरफ आता है एंड वाटर लेवल है वो थोड़ा अप की तरफ जाता है, ठीक है। एंड जो ब्रिज होता है उसमें एक स्केल लगाई हुई होती है जिससे हमें पता चलता है कि जो वाटर लेवल है वो कितना हाई है लो हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्रिज से हम डिसाइड करते हैं कि ब्रिज से जब बारिश आई, पहले जो वाटर लेवल था वो 40 डिग्री था, ठीक है, 40 मीटर था। लेकिन जैसे बारिश आती है तो पानी इसमें भरने लग जाता है, तो यहाँ तक सपोज पानी आ रहा है तो ये ब्रिज एंड लेवल का बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर्स हो गया। क्लियर आपको? चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा रिवर इन द रेनी सीजन एंड नाउ। रेनी सीजन में एंड नाउ डे में जो नर्मदा रिवर का वो जो वाटर लेवल है उसका डिफरेंस बताना है। जब डिफरेंस पूछते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वाटर लेवल नाउ है 40 मीटर एंड रेनी सीजन में होता है
15 मीटर्स, तो 14 मीटर्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 एंड 15 मीटर्स को, तो हमारा आंसर रहेगा 25 मीटर्स, ठीक है।